नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी की इस खास पेशकश यानी सीधा सवाल में आज का अहम मुद्दा है नव वर्ष के स्वागत में सभी लोग लगे हुए हैं और नया वर्ष कैसे बिताया जाए, कैसे शुरू किया जाए और इस वर्ष में क्या होने वाला है, क्या संभावनाएं हैं, क्या आशंकाएं हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्वामी प्रभाकर दत्त जी महाराज। उनका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नारायण। हमें ये था कि अगर जैसे 2025 शुरू होता है तो सबसे पहले ईश्वर को की प्रार्थना करनी चाहिए, क्या करना चाहिए आदमी को कि हमारा जो वर्ष है कैसे अच्छा बीते। देखिए, ये जो वर्ष आगामी है जो आंग्ल समय के अनुसार है, इसमें नए वर्ष में बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो आपके आराध्य हैं, परिवर्तन क्या हो रहा है? जैसे शनि का भी परिवर्तन हो रहा है, गुरु का भी परिवर्तन हो रहा है, राहु का भी परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन मतलब ये राशियां छोड़ रहे हैं। कहाँ जाएंगे? ये अब जैसे शनि जो है वो 29 मार्च को ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। अच्छा। और अभी कहाँ था? अभी ये कुंभ में अपनी स्वराशि में है। स्वराशि में। तो स्वराशि से अब ये मीन में चला जाएगा। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये है कि अब मीन 7.5 के दौर में आ गई। जी। और उसके अलावा मेष भी जो है, वो जो पहली राशि है काल पुरुष की कुंडली की, वह भी अब जो है 7.5 के प्रभाव में आ गई है। ठीक है। तो जब 7.5 किसी भी राशि पर आती है तो वो 7.5 वर्ष जो है उस राशि को के लिए काफी कई बार मुश्किल भरा हो जाता है और कई बार यह काफी हेल्पिंग हो जाता है। वह डिपेंड करता है कि शनि उस राशि का मित्र है कि शत्रु है कि सम है कि विरोधी है। तो उसके आधार पर ये वैसे परिणाम तय होते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर ये तो मतलब खराब है किसी राशि के लिए, मान लेते हैं कि वृश्चिक मेष के लिए खराब है जी, और दूसरी बताइए आपने मीन में प्रवेश कर रहा है। यह मेष में अब ये 7.5 लग जाएगी इसमें। मेष लग जाएगी जी। तो मेष को क्या नुकसान है? इस नुकसान से बचने के लिए क्या किया जाता है? मेष को ऐसा कुछ खास बहुत नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो काम बहुत इजीली अभी तक हो रहे थे उसमें टफनेस आ जाएगी। आपको उसमें करना यह है कि शनि को थोड़ा सा आपको साध के चलना है। शनि के साधने का तरीका यह है कि आप जो सामान्य उपचार है कि आप तेल का दीपक जलाएं पीपल के वृक्ष के नीचे, तिल के लड्डू गरीबों को बांटें, न्याय प्रिय रहें। सबसे बड़ी बात है कि न्याय का साथ दें। अगर आप अन्याय के रास्ते पर जाएंगे तो शनि न्याय का देवता है और वो रगड़ देगा आपको। एक तो ये परिवर्तन, एक ग्रह का परिवर्तन है। दूसरा ग्रह है बृहस्पति, उसका क्या परिवर्तन होगा? बृहस्पति जो है अब ये वृषभ को छोड़ करके मिथुन में चला जाएगा। तो मिथुन राशि जो है वो बुध की पहली राशि है और मिथुन में जब वो जाएगा तो वह वहां पर बृहस्पति जो है वह एजुकेशन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि गुरु जो है वो शिक्षा का कारक है, बुध भी बुद्धि है, विवेक है। तो विवेक जो है वह काफी प्रभावी रहेगा इस गोचर काल में। लेकिन जो बच्चे जिनका गुरु अच्छा नहीं है कुंडली में, जिनका बुध अच्छा नहीं है, उनके लिए पढ़ाई का जो दौर है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में कुंडली वार देख करके यह आप तय कर सकते हैं कि किस व्यक्ति के लिए यह कितना सफल होगा। और आपको एक चीज और भी बताना चाहते हैं, यही पहली राशि से ही क्लियर करते चलें कि एक राशि जो होती है वो 4 चरण के नक्षत्रों के से बनती है। अच्छा। वो चारों चरण के जो नक्षत्र हैं उनके स्वामी अलग अलग होते हैं। तो फ्लैट रूप में आप एक राशि का जो राशिफल वार्षिक है वो सब पे लागू होगा ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर आपकी जो राशि बन रही है वो किस चरण से बन रही है और उस चरण का देवता कौन है, उस नक्षत्र का देवता क्या है और उसकी शनि के साथ क्या है रिलेशन, उसका गुरु के साथ क्या रिलेशन है। देवता कौन है? बृहस्पति स्वयं गुरु है। अच्छा, स्वयं गुरु, भगवान नारायण। अच्छा। एक राशि और है जिसका नाम है शुक्र। वो शुक्र ग्रह है, तुला राशि है और वृषभ राशि है। जी। तो शुक्र का क्या असर? शुक्र में मतलब वही जा था वही शुक्र को अब छोड़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो है ये शुक्र को अब छोड़ेंगे और शुक्र को ही छोड़ करके अब ये जा रहे हैं मिथुन में। अच्छा। तो अब शुक्र, अभी तक तो शुक्र इनकी शत्रु की राज थी, तो बृहस्पति मुक्त हो रहे हैं। शुक्र भी अब जो है थोड़ा सा, चूंकि बृहस्पति अनुशासन का ग्रह है, तो शुक्र को जब ये छोड़ेंगे तो शुक्र भी थोड़ा मुक्त महसूस करेगा और इस शुक्र के लिए अच्छा समय है। ये आपने बताया कि ये जो तीन जो आपके ग्रह हैं, ये 3 ग्रह इन राशियों में जा रहे हैं। इनके अलावा तमाम सारी राशियां हैं, जैसे सिंह है, मकर है, धनु है, ऐसी तमाम राशियां हैं
उनके ऊपर कोई असर नहीं आने वाला है? नहीं, जो राशियां जी इन ग्रहों के साथ शत्रुवत हैं, हाँ। उनके लिए यह ठीक नहीं है। अच्छा, जो राशियां मित्रवत हैं उनके लिए ये ठीक कैसे है। जाना? स्वामी जी, कुछ निजी सवाल करना चाहूंगा आपसे। जी जैसे कि तो अभी बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे, जी। जो कि नए साल पे आने वाले हैं, ग्रहों की स्थिति होगी। आपको मैं देख रहा हूँ, आपको मतलब सुंदर लग रहे हैं, आपकी टीका लगा हुआ है और आपकी बहुत सारी मालाएं हैं और बहुत सारी अंगूठियां भी हैं, 3-4 अंगूठी पहने हुए। इनका क्या मतलब है, तरह तरह की मालाओं का, और इसका क्या क्या मतलब बताइए? कि सक्षम से सक्षम व्यक्ति, जी। संपन्न से संपन्न व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पाया, उसके सामने कोई विकल्प नहीं था। संपूर्ण शासन, संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण सरकार, यहां तक कि शक्तियां, महाशक्तियां सब किंग कर्तव्य मूढ़ हो गई थी। क्यों? क्योंकि प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं चलता है। तो ये जो स्टोन्स हैं, हाँ जी, जो पत्थर हैं, जो जिनको हम जेम स्टोन्स कहते हैं, ये जो मालाएं हैं, ये जो तिलक है, यह प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करने के लिए आप इनको धारण करते हैं। चंदन का टीका, चंदन को प्रकृति का रूप में लेते हैं, और शरीर में लगता है। जी। तो इससे क्या है कि ये हमारा यहाँ पर चक्र है। एक जो हम वैष्णव संप्रदाय में है, रामानुज संप्रदाय में है, तो हमारे लिए ये ऊर्ध्वपुंड, ऊपर की तरफ, ऊपरगामी, ये जीव की ऊर्ध्व गति को, जो अपलिफ्ट हो, जी हाँ, जो आगे ऊर्ध्व गति को यह इंडिकेट करता है। तो जब आप ऐसा तिलक धारण करते हैं तो यह आप ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं। माला में तुलसी की माला है, मोती की माला है, ये देखिए तुलसी की माला है, और ये जो है स्फटिक है, यह मोती है, यह कमलाक्ष है। यह लक्ष्मी जी की आराधना के लिए। आपने रुद्राक्ष क्यों नहीं पहना हुआ है? मैं बता रहा हूं, ये लक्ष्मी जी की आराधना के लिए। मैं वैष्णव संप्रदाय का हूं, और भगवान शिव जो है वह शैव संप्रदाय के अधिष्ठाता हैं। तो वो माता लक्ष्मी के प्रति उनका बहुत अनन्य प्रेम है, क्योंकि भगवान राम के प्रति, भगवान नारायण के प्रति उनका मातृ और पितृ भाव है। तो इसलिए रुद्राक्ष को और तुलसी को एक साथ नहीं पहनते हैं। तो मैं चूंकि वैष्णव संप्रदाय का हूं, तो मैं इसलिए तुलसी, महत्वपूर्ण जानकारी दी, तुलसी और रुद्राक्ष एक साथ नहीं पहना जाता है। जी। लेकिन होता क्या है, जब भी शालिग्राम की पूजा की जाती है तो तुलसी का चढ़ाना आवश्यक होता है। तो शालिग्राम तो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, इसीलिए उनको तुलसी से पूजन किया जाता है। लेकिन भगवान शिव के ऊपर तुलसी कभी नहीं चढ़ती है। भगवान शिव पे मंजरी चढ़ती है, जो उसका बीज है। तो वो इसलिए कि वह संरक्षण के भाव से उस पे मंजरी चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी भगवान शिव को नहीं चढ़ाई जाती है। मुद्दे पाते हैं नए साल के स्वागत के लिए। नए साल का स्वागत कैसे किया जाए, हमारा सवाल ये था आपसे। जो आपके आराध्य हैं, जो आपके आराध्य हैं, आप उनकी आराधना करिए, अपने आप को प्रीव्यू करिए, अपने अंदर जाकर के देखिए कि पिछले सालों में हमने क्या चीजें ऐसी छोड़ दिया। आत्ममंथन कहना चाहते हैं। आत्ममंथन, यस। तो आत्ममंथन करें और देखें कि हमसे क्या छूट गया, और नया साल जो 31 तारीख का जो दिन आता है, उसको हम शराब के नशे में, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, शराब के नशे में ना हम गुम कर दें, क्योंकि वो नया संकल्प लेने का दिन है। यूं तो वो हमारा नया साल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आज जी रहे हैं, आज हम ग्लोबलाइजेशन के जमाने में जी रहे हैं, तो ऐसे में हम उस रात को, 31 तारीख की रात को, उसको जो है वो धुएं और धूम्रपान में और शराब के नशे में ना बिता दें, क्योंकि वो हमारे संकल्प लेने की रात है। और उस दिन जब हम शुद्ध संकल्प लेंगे तो हमारा नव वर्ष जो है वो अच्छा होगा, शुद्ध होगा, सिद्ध होगा। आज की जो युवा पीढ़ी है वो तो शाम होने का इंतजार करती है कि अब शाम हो। तो आपने उसीलिए तो बुलाया है कि युवा पीढ़ी को क्या करना है, क्या संकल्प लेना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं युवा पीढ़ी से कि आप जो है, आप 31 तारीख को अपने धैर्य का परिचय दीजिए, और जीवन में जिस लक्ष्य को आपने नहीं पाया है, उस लक्ष्य को साधने के लिए आप 31 तारीख की रात को अपने आराध्य की आराधना करिए। आप पार्टी उस दिन मत करिए, अपने आराध्य की आराधना करिए, और पहली तारीख जिस दिन आए उस दिन जाकर के मंदिर में अपने आराध्य को प्रणाम करिए कि यह नव वर्ष नई शक्ति और नई ऊर्जा के साथ, नए विवेक के साथ। जो हिंदू है मंदिर में जाए, और जो क्रिश्चियन है या मुस्लिम है वो कहाँ जाए? मैंने कहा कि आप अपने आराध्य के पास जाइए। देखिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते
तेम तेषाम भजाम्यहम्, जो मुझे जिस भाव में भजता है मैं उसे उसी रूप में मिल जाता हूँ। तो ये जो पूजा पद्धति है हमारी कि हम चर्च में जाएंगे, कि हम जो है गुरुद्वारे में जाएंगे, कि हम जो है मजार पे जाएंगे, कि हम मंदिर में जाएंगे, यह हमारा आपका अपना एक डिसीजन है कि हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है वो कहाँ तक मैच करती है, तो हम वहां तक जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप सत्ती माई, डीह बाबा, बरम बाबा से लेकर के हनुमान जी, विष्णु भगवान, रामचंद्र जी और अल्लाह मौला मुल्ला जो भी कहीं भी आप पूजो, आप चूंकि पूजा के भाव से मुझे देख रहे हो तो हम आपको मिलते ही हैं। जी जी। बस ये कहते हैं गीता में भगवान कृष्ण कि अगर तुम सीधे मुझे जी पाना चाहते हो, समय वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो यू कम डायरेक्टली, आप कृष्ण को भजो। और अगर आप मीडियम वाया आना चाहते हैं तो वह भी मेरे टैक्स कलेक्टर्स हैं, आप उनके थ्रू, ये जितने भी अन्य लोग हैं, अच्छा। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण के अतिरिक्त जो लोग भी हैं जी। वो वो भगवान के पार्षद हैं। अच्छा। आप थ्रू पार्षद आते हो, मतलब जैसे आपका मंत्री का पीए है तो आप पीए को पकड़ते हो, और आप आजकल तो पीए की हालत खराब हो जाती है, उसको अंडर पास ना हो तो कुछ करता नहीं। वही मैं कह रहा हूं कि अगर आप पीए को पकड़ते हो तो आपको मंत्री जी से मिलने में समय लगेगा, लेकिन अगर आप सीधे मंत्री को पाना चाहते हो तो आप मंत्री को पकड़ो। भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि गीता में कि अगर आप अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी आपकी। महाराज जी, एक चीज पूछना चाहूंगा कि राधा ने जीवन भर भगवान कृष्ण को पाने के लिए आराधना की, लेकिन भगवान कृष्ण उसके नहीं हो पाए। नहीं, ये हमारी दृष्टि का भेद है। आप केवल अपने आप में देख लीजिए कि अगर आप किसी भी, जिस भी देवता में आपकी रुचि है, आप उसके विग्रह को निहारिए, आप उसके जिस स्वरूप से आपका लगाव है उस स्वरूप को आप देखिए, और उस स्वरूप को देखने के लिए, देखने के बाद आप उसका मनन करिए, उसका चिंतन करिए। लेकिन इसमें अब मैं अपने सवाल को उत्तर देना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण के नाम तब भी पूरा होता है जब राधा जुड़ जाती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं कि देखिए, जब आप उस पे आप आएंगे, उस स्वरूप का चिंतन करेंगे, तो उस स्वरूप के चिंतन के पश्चात वह भाव आपको दिखाई देगा, और जब उस भाव मुद्रा में आप जाएंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि हमें हमारे प्रिय का दर्शन हो रहा है। राधा जी किसी से बताने नहीं आई, ये हम आप कह रहे हैं कि हमें मिले कृष्ण की नहीं मिले। हम लोग कौन है जज करने वाले? राधा का जो भाव था वो बिना कृष्ण के नाम के पहले राधा क्यों लग रहा है? क्योंकि बिना राधा के कृष्ण कंप्लीट नहीं है। तो राधा तो सर्वव्यापी हैं, कृष्ण के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप हरे कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण के पहले हरे शब्द राधा का द्योतक है। अच्छा, हरे राधा और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम कहते हैं तो हरे शब्द जो है वो राधा रानी का द्योतक है। यहां पर सीता जी का द्योतक है। अब हम नहीं जानते हैं तो हम तो हरे हरे कर रहे हैं। हरे मीन्स क्या है हमें पता नहीं है, बट मैं कर रहा हूं। आपने बताया कि युवा नशेबाजी ना करें, एक लक्ष्य निर्धारित करें कि अगले साल हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। जी, ये महत्वपूर्ण होगा अगले। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ये राशियां और ये ग्रह और ये गोचर, ये प्रकृति में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अगर बहुत सिगरेट पीते हैं तो आप अपने राहु को बढ़ा रहे हैं, आप शनि को खराब कर रहे हैं, आप उनका इंटेक कर रहे हैं। अगर आप बहुत मीट खाते हैं, आप बहुत ज्यादा जो है नॉनवेज का सेवन करते हैं, तो आप राहु को, शनि को और जितने भी हमारे खराब ग्रह हैं उनको आप बढ़ा रहे हैं। अब वो खराब परिणाम देंगे। जब कोई भी शत्रु या कोई भी चीज आपके अंदर बलवान होगी तो वो ऐसा रिजल्ट देगी। तो अब हमको ये तय करना है कि हमें अगर 2025 अपना अच्छा करना है तो हमको अपने 2025 को अच्छा करने के लिए अच्छे भाव ले आना पड़ेगा। तो देखिए, हम आते हैं अगले सवाल के लिए। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि युवा हैं, बहुत देश में बड़ी संख्या में युवा हैं, युवतियां हैं, उनका भविष्य कैसे सुधरे इस नए साल में? उनको कितनी सफलता मिलेगी सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरी में? क्या बन रहा है योग? देखिए, योग यही बन रहा है कि जैसे मैंने आपको अपने जैसे कि जितने भी आपके वो थे, क्या बोलते हैं, ग्रह अलग अलग राशि में पहुंचे, उन ग्रहों की राशि में पहुंचने के बाद युवाओं को रोजगार की क्या स्थिति रहेगी? अभी तक तो बहुत खराब रही है, बहुत जो पिछले सालों का आंकड़ा बताता है। जी, इस बार जो है, अब जब शनि मीन में जाएगा तो कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी क्राइसिस की स्थिति बनी रहेगी। अच्छा। तो जिनके लिए भी जिन राशियों का
इन ग्रहों के परिवर्तन से जी। नुकसान होने की संभावना है, जी। वे गुरु, राहु और शनि को ठीक कर लें। ओके। अब ठीक करने का तरीका यह है कि वो उनसे संबंधित जो तत्व हैं उनका इंटेक कम कर दें और जो उनके पॉजिटिव्स हैं उनको वो बढ़ाएं अच्छा, अच्छा। और फोकस करें। ओके, मतलब सीधा सा मुद्दा है कि सीधा के लोग जो इनके एंटी हो जी, है जी। उनसे दूरी बनाए, उनकी दूरी बनाएं। जी। और जो उनके नजदीक हो उनके पास आए, उनको बढ़ाएं। हाँ। एनर्जी जब पॉजिटिव होगी जी। तो वो ठीक होगा। आपको एक चीज बता दें कि शनि और राहु जी या कुंडली का कोई भी ग्रह जी 3 चीज से सही होता है। एक तो चंद्रमा, जी। दूसरा बुध और तीसरा गुरु। अगर किसी का गुरु सही है, जी जी जो अभी तक की शत्रु राशि में जी। था, जी। वो परिवर्तित हो जाएगा। राइट। अब वो बुध में चला जाएगा, जी माने मिथुन राशि में, बुध प्रधान राशि में चला जाएगा। तो ये जिनका सही है जी। वो जो है उनके लिए ये सबसे अच्छा कारक होगा। अब जैसे मेष के लिए, जी, एक जी। सेकंड के लिए मैं जी, आपको रोक रहा हूं। जैसे मेष के लिए ये जा रहा है, मेष को 7.5 के क्रम में शनि ले रहा हाँ जी, हाँ है, जी। लेकिन बुध गुरु जो है उसका 3rd हाउस में चला जा रहा है। अच्छा, हाँ। अब 3rd हाउस से वो सीधे भाग्य को देखेगा, ओके। अपनी पंचम दृष्टि से वो उसके 6ठे भाव को देखेगा। हाँ। तो वहां से वो कंपटीशन आदि से लेकर के जी। और अपने भाग्य का सहयोग उसको मिलेगा। तो अच्छा। शनि अगर त्रस्त करता है हाँ। तो आप जो है तो गुरु बचाएगा। हनुमान जी की आराधना करें, गुरु की आराधना करें, आपके लिए सब राधे राधे है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मेष राशि वालों की शुभ मतलब जी, अच्छी बात है। जी। इसी तरह से सभी राशियों के लिए जी। कुछ न कुछ उपाय हैं। अच्छा, ये तो 3 ग्रह आपने बताया, ठीक है, और चंद्रमा भी एक ग्रह है जी, ना? जी। और सूर्य भी ग्रह है, सूर्य भी है ग्रह ना? तो इनका इम्पैक्ट क्या आता है? देखिए, सबसे फास्ट जो मूविंग प्लेनेट है वो चंद्रमा है। जी, जी। ये 2 दिन में एक राशि बदल देता है। अच्छा। तो चंद्रमा का तो कोई उतना वो प्रभाव नहीं है, वो तो हमारे आपके जीवन में रोज प्रभावित करता जी, है जी। कि सुबह हम किस मूड में उठे, दोपहर में आकर के फिर थोड़ा ठीक हो गए, उसके बाद शाम को और अच्छे हो गए, दूसरे दिन और ठीक हो गए, या कई बार शाम से खराब हुआ मूड तो वो दूसरे दिन तक ठीक नहीं हुआ। तो वो अभी ये भी निर्भर करता है कि चंद्रमा 1 महीने में 12 घरों का चक्कर लगा लेता है। ओके, तो इस तरह से वो जो है 2.5 दिन, राइट। 12 राशियां जी। हैं तो 2.5 दिन वो लगभग एक राशि में रहता है। अब वो चंद्रमा के अनुसार भी कौन सी राशि उसके फेवर की है, कौन सी राशि उसके डिसफेवर की है, तो उसी हिसाब से वो भी परिणाम देता है। इसीलिए हमारे मन में तरह तरह के विचार रोज आते हैं। अच्छा, ये रही कि आपने बात हुई युवकों के रोजगार की, युवक युवतियों के रोजगार की। अब एक बड़ी संख्या में होता है कि भारतीय परिवेश में जी, जो लड़कियां हैं जी, उनके विवाह को लेकर के तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नए वर्ष 2025 जो 2025 है, जी। ये 2025 में जो युवतियों की जो विवाह का समस्या है, जी। कितना आसान रहेगा? वो भी उसी पर निर्भर करता है कि कौन सी जाति का, कौन सी लड़की किस राशि की है। आए। और गुरु का अब वृषभ से निकलना ज्यादातर लोगों के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि वृषभ में शुक्र की राशि में शुक्र गुरु तो ऐसे यूनिवर्सल गुरु है। जी। गुरु मतलब भगवान नारायण, जी। वो तो सबको अपना संतान ही मानते हैं। ठीक है। लेकिन शुक्र जो है वह गुरु को मित्र नहीं मानता है, यद्यपि शुक्र गुरु की ही राशि में उच्च का हो जाता है। अच्छा, मीन में, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मीन में शुक्र उच्च का होता है, ये गुरु की राशि है। और लेकिन गुरु को शुक्र वह स्थान नहीं देता है। अच्छा। तो गुरु एक तरह से निकल रहे हैं वृषभ से, तो यह सबके लिए, खास करके कन्याओं के लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु ही कन्याओं में विवाह का कारक होता है। अच्छा। जिस लड़की का जितना अच्छा गुरु होगा उसको उतना अच्छा वर घर प्राप्त होगा। अभी पिछले कई दिनों से अखबार में आ रहा है कि व्यापार की, उद्योग की बड़ा सेंसेस डाउन जा रहा है। जी, जी, और 2024 में बहुत अच्छा माहौल नहीं रहा व्यापारियों के लिए और उद्योगपतियों के लिए। जी। अब की जो आपकी राशि, जो ग्रह हैं, जी, जो राशियां हैं, जी। व्यापारियों के हिसाब से क्या कहती हैं? देखिए, व्यापार के लिए ये उतना नुकसानदेह नहीं है। अच्छा। व्यापार, अब फिर से सेट करेंगे कि चलते क्या व्यापार आदि जो है वह अच्छा जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि वर्ष के अंत तक कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं वैश्विक स्तर पर, जिसके कारण कुछ
स्थितियां थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएंगी, वो भी राहु के गोचर के बाद। नहीं, कैसी कैसी घटनाएं? मतलब वैश्विक स्तर पर युद्ध आदि की थोड़ी सी संभावनाएं ऐसी बन रही हैं, जिससे कि जो है ऐसी संभावना कौन सा ऐसा जो आपका ग्रह है क्या स्थिति पैदा कर रहा है? ये जो राहु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, हाँ जी, हाँ जी, उस कारण से ऐसा हो रहा है। तो इससे पश्चिमी देशों में ऐसा होगा कि जो साउथ ईस्ट एशिया है। अब तो देखिए क्या है कि पूरा ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है, संसार जो है ग्लोबलाइज हो गया है। तो पता लगा कि जो आपके दोस्त हैं, अगर उनकी किसी से दुश्मनी चल रही तो आपसे ऑटोमेटिक हो जाती है। तो अब ये वैश्विक प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, जब जो है शनि का गोचर हो जाएगा मीन में, और वहां पर राहु पहले से विराजमान रहेगा, तब वहां पर थोड़ी सी विस्फोटक स्थितियां क्रिएट हो जाएंगी। और खास करके समुद्री स्थानों पर जो है वह अग्नि का जो प्रभाव है वो पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यह देखना है कि जो जिसको कहते हैं ना कि जल में पानी में आग लगना, वो परिस्थितियां बनने के लिए तैयार हो गई हैं। अब संकेत पर्याप्त है, इससे आप समझ सकते हैं। और सबको प्रार्थना करनी है कि विश्व में शांति हो। भारत तो सदैव सबके लिए शांति की कामना करता है। हम सब लोग भी यहाँ से भी बैठ करके और नित्य के जीवन में एक बात आती है मेरे दिमाग में, ये तो हो गई वैश्विक बातें, हो गई व्यापारियों की बातें, हो गई युवाओं की, हो गई लड़कियों की, हो गई, सारी बातें हो गई जी। एक खबर छपती है अक्सर जी कि भारत में क्या उत्तर प्रदेश से मान लेते हैं जी जो 112 एक है पुलिस का, उसमें पुरुष लोग शिकायत करने लगे हैं कि वो अपनी पत्नी से पीड़ित हैं जी। 2025 में पुरुष ज्यादा पीड़ित रहेंगे, पत्नी ज्यादा पीड़ित रहेंगी। अब देखिए 2024 गया है जी। उसमें तो गुरु शुक्र के ही घर में था। तो गुरु शुक्र में गुरु जो है शुक्र के घर में होना, शुक्र मतलब पत्नी और गुरु मतलब पुरुष। तो जब पुरुष पत्नी के घर में चला गया, और जैसा हमने आपको बताया कि शुक्र की राशि में गुरु कंफर्ट नहीं फील करता है, तो वो शिकायतें बढ़ी थी। लेकिन अब 2025 में ऐसा नहीं होगा। मार्च के बाद से ये चीजें धीरे धीरे परिवर्तित होंगी और लोग अब इसमें सामंजस्य बना के रहेंगे, सामंजस्य बना करके रहेंगे। ये गुरु के कारण हो रहा था। गुरु यद्यपि जैसे नित्य के भी जीवन में पुरुष पत्नी को सर्वोपरि रखता है, पत्नी उस भाव को समझ पाए न समझ पाए यह अलग की बात है। लेकिन जैसे शुक्र की राशि में, गुरु की राशि में शुक्र उच्च हो जाता है, तो किसी भी पुरुष के नाम के साथ जब पत्नी का नाम जुड़ता है तो वह स्वयं ऊंचाई को प्राप्त हो जाती है। लेकिन चूंकि राहु शनि ये सब जो भ्रम के कारक जो ग्रह हैं, इनका डोमिनेशन बढ़ गया है और एक्सपोजर बढ़ गया है। तो इस कारण से ये परिस्थितियां सामने आ रही हैं। प्रभाकर दत्त जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। भारत में राजनीति हमेशा चलती रहती है ना जी। बिहार में चुनाव 2025 में होंगे, दिल्ली में होंगे जी। क्या समीकरण बैठ रहे हैं? कल ही जो है नीतीश कुमार ने कुछ बयानबाजी करके नया सिंगुफा छोड़ा है, जो कि आज भाजपा के साथ हैं। अब आगे मुझको उनके बयान का नहीं पता है, मैं ध्यान नहीं दे पाया हूँ। ग्रह क्या कहते हैं? लेकिन ग्रह ये कहते हैं, बिहार में और दिल्ली में क्या ग्रह ये कहते हैं कि शनि और राहु इकट्ठा हैं। यहाँ केजरीवाल हैं। शनि, आप ऐसे समझिए, शनि और राहु इकट्ठा होने जा रहे हैं। शनि न्याय का देवता है और राहु दंडाधिकारी है। गलत जो करेगा वो दंड पाएगा। ओके, यह स्पष्ट है कि शनि और राहु की जो युति एक साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, हम चार पार्टियों को ले लें मुख्य तौर पे उत्तर प्रदेश के नजरिए से, है ना, या आम आदमी पार्टी ले सकते हैं दिल्ली के नजरिए से जी। ये 4-5 पार्टियां हैं मुख्य तौर पे जी। इन पे ग्रहों की क्या छाया रहेगी? अब देखिए, उसके लिए तो अलग अलग पार्टियों के निर्माण की जो तिथि है, उसके आधार पर उनकी इंडिविजुअल कुंडली जो बनाई जाएगी, तो उस पे चीजें आएंगी। नाम से क्या लगता है आपको? नाम से तो वो कोई उतना प्रभावी नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आप सही सटीक जानकारी चाहते हैं, जैसे हमने केजरीवाल पर एक बनाया था जब ये जेल गए, कि जुलाई तक केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। वो भगवान की कृपा से वो ऐसा ही हुआ कि उनको जुलाई तक कोई राहत नहीं मिली। चूंकि उनका गुरु की महादशा चल रही, उसमें राहु का अंतर आया, तो छल प्रपंच वो जितना कर सकते थे, जब राहु आया तो उसने एक्सपोजर कर दिया। क्योंकि राहु जो है दंड को इम्प्लीमेंट करता है, और उसने दंड को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो
आपने बताया, बहुत अच्छा लग रहा है कि इधर प्रोड्यूसर आप बार-बार इशारा कर रहे हैं कि समय पूरा हो गया है। जी, जी। ये आपसे बात करने में बहुत मजा आया, लगता है कि बहुत लंबी बातें चल जाए और अच्छा लगे हर एक के बारे में डिटेल जाने कौन क्या करने वाला है। ये ज्योतिष जो है ना, जी, तो अब मैं इसमें इसको खत्म करना चाहता हूँ, है ना। ज्योतिष वाकई में बड़ा अच्छा काम करे, लेकिन प्रोड्यूसर साहब के बार-बार निर्देश आ रहे हैं कि इसको समाप्त कर दिया जाए, समय हो गया है। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद काम करने के लिए, आपके लिए भी और पूरे हमारे दर्शकों के लिए। ये नया साल 2025 शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। नमस्कार। मेरी भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं।